एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। करियर के लिए भी बात करेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो वीक वाइज रीडिंग करेंगे एज यूजुअल। ओके, फर्स्ट वीक में कार्ड्स बहुत अच्छा है, शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है 2 ऑफ कप्स के साथ। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, क्वीन ऑफ रॉड्स मतलब क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। राइट, लीब्रा एनर्जी, जस्टिस कार्ड भी आया है। देगी 7 ऑफ कप्स। तो देखिए एक्वेरियस, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पूरी रीडिंग का बैकग्राउंड में 7 ऑफ कप्स दिख रहा है। यहाँ पर एनर्जी यही चलती नजर आ रही है, जो बताता है कि जून में इमोशंस, चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज काफी रहेगी यहाँ पर आपके लिए बनी हुई। ठीक है, सिंगल्स के लिए मल्टीपल ऑप्शंस या किसी के प्रति कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, किसी पर्सन को लेकर, या फिर 2-3 प्रपोजल्स आए तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, और कमिटेड लोगों को भी एजम्पशंस की जगह क्लैरिटी पर फोकस करना होगा। मतलब एज्यूम करके नहीं चलेगा किसी बात को, ऐसे हाँ ऐसा ही होगा ऐसा समझ के नहीं चलने का, जब तक आपको प्रैक्टिकली कुछ पता नहीं है, है ना, तो क्लैरिटी नहीं है तब तक कुछ भी सोच अपनी ना बनाए। फर्स्ट वीक की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो पहले सिंगल्स के लिए बात करेंगे, बाद में कमिटेड लोगों के लिए बात करेंगे, जो लोग शादीशुदा है मतलब कमिटेड है, इतना तो आप समझते हो भी। ठीक है, तो लव एनर्जी कैसी रहेगी पहले वो देख लेते हैं। तो ओवरऑल लव एनर्जी रहेगी फर्स्ट वीक की कि ये वीक रिलेशनशिप और इमोशनल बैलेंस काफी फोकस कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप लोग ज्यादातर फोकस रहोगे। ठीक है, रिलेशनशिप और इमोशनल बैलेंस पर। 2 ऑफ कप, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और म्यूचुअल अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पर, तो ये बात नजर आ रही है। तो सिंगल्स के लिए पहले बात करें तो किसी मीनिंगफुल कनेक्शन की शुरुआत हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, सिंगल्स जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, कोई मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल या अथॉरिटी वाले जो पोजीशन वाले जो लोग हैं, जो पर्सन है, ऐसे कोई पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये बात रहेगी, वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन चीजें धीरे धीरे डेवलप होगी, एकदम से कुछ नहीं होगा। सिंगल्स, अब जो लोग मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर पहले कोई डिसएग्रीमेंट था तो यहाँ पर जो कार्ड है हीलिंग और कॉम्प्रोमाइज दिखा रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हीलिंग आएगी, बैलेंस कर लोगे आप लोग। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर, जो बताता है कि अननेसेसरी आर्गुमेंट से दूर रहना बेटर रहेगा आपके लिए, और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो और अपने लिए कुछ अच्छा प्लान भी बना लो तो बेहतर रहेगा। शायद ये आपके पर्सन का भी रहेगा, वो थोड़ा आपसे वक्त ले सकते हैं, पॉज मोड पर जा सकते हैं, रेस्ट चाहिए मुझे, इस तरह से वो रहेंगे और कुछ प्लानिंग आने वाले कल के लिए करते रहेंगे, ये बात भी रहेगी। ठीक है, ओवरऑल कैसा रहेगा फर्स्ट वीक सभी के लिए, तो पीसफुल और इमोशनली बैलेंस्ड वीक रहेगा ये। सेकंड वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो लव एनर्जी सेकंड वीक की ऐसी रहेगी कि इस वीक में प्रैक्टिकल डिसीजंस और इमोशनल सिक्योरिटी दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल डिसीजंस और इमोशनल सिक्योरिटी एक साथ नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सिंगल्स के लिए पहले बात करते हैं, तो आप किसी को लेकर बहुत लॉजिकली सोच सकते हैं। सिंगल्स, दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। फैमिली अप्रूवल या लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का भी विचार हो सकता है यहाँ पर। आप हो सकता है शादी के बारे में सोचो या वो पर्सन सोचे, फैमिली की तरफ से अप्रूवल चाहिए, फैमिली से मतलब परमिशन, ये सब कुछ चलेगा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा रहेगा सेकेंड वीक भी। और मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए बात करूं मैं, तो देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये यहाँ पर। ठीक है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट और फैमिली हैप्पीनेस दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कार्ड जो है, जो एनर्जी नेक्स्ट आई है, वो बताता है कि पुराने ट्रस्ट इश्यूज या इनसिक्योरिटीज पूरे तरह से गायब नहीं हुए, अभी भी वो चल सकते हैं आपके बैक ऑफ माइंड या आपके पर्सन के दिमाग में, ये हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल ऐसा है कि खुशी है, लेकिन दिल के आसपास अभी भी कुछ प्रोटेक्टिव वॉल्स बनी हुई है। वो तो एक्सपीरियंसेस ही ऐसे दिए हैं आपके पार्टनर ने, जो लोग पहले से रिश्ते में है या फिर चलो सिंगल भी हुए हैं, ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, तब भी आप थोड़ा सा कॉशियस रहोगे, थोड़ा अपना बाउंड्री लेकर चलोगे, वो तो रहेगा ही। क्योंकि थर्ड वीक की एनर्जी जहां एक्वेरियस एनर्जी दिख रही है, ठीक है,
लव एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर, तो ये जून का सबसे स्ट्रांग और पॉजिटिव वीक लग रहा है आपके लिए। ठीक है, थर्ड वीक कार्ड यहाँ पर आया है। किसी अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंट और पर्सन से कनेक्शन बन सकता है। कोई पास्ट डिसअपॉइंटमेंट छोड़कर आगे बढ़ने का समय है यहाँ पर। कोई पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट लगा था तो उसे वही छोड़ दो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, ये दिखाता है थर्ड वीक आपके लिए। जो सिंगल्स है, जो कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, मैरिड है, उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट, अप्रिसिएशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगा यहाँ पर। 6 ऑफ वैंड्स जो है वो यहाँ पर रिकॉग्निशन और सक्सेस दिखाता है। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हुए नजर आएंगे। आपको फाइनली ये समझ में आएगा, आप फाइनली ये रियलाइज करोगे कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। कहीं पर ये बात रहेगी। ओवरऑल ऐसी एनर्जी रहेगी थर्ड वीक की, कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन और पॉजिटिव प्रोग्रेस का वीक रहेगा ये। ठीक है, फोर्थ वीक की तरफ आगे बढ़ते तो लव एनर्जी ओवरऑल यहाँ कैसी रहेगी, तो मंथ का एंड प्रैक्टिकल और सीरियस एनर्जी के साथ हो रहा है। ठीक है, सिंगल्स के लिए बात करें तो कोई कनेक्शन स्लो पेस पर आगे बढ़ सकता है। ठीक है, या बढ़ रहा है। जल्दी कमिटमेंट की जगह स्टेबल फाउंडेशन बनाने की एनर्जी है यहाँ पर। एकदम से कमिटेड रिलेशनशिप में जाना, कोई कमिटमेंट दे देना या मांगना, इससे बेहतर होगा कि पहले फाउंडेशन बनाओ सही से। अगर फाउंडेशन पक्का रहेगा तो ही तो बिल्डिंग सही रहेगी, मतलब रिश्ता सही रहेगा। तो बेस पक्का बनाना बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, हैंग्ड मैन जो है पेशेंस मांग रहा है, मतलब हैंग्ड मैन का कार्ड जो है यहाँ पर पेशेंस की बात बता रहा है आपको कि पेशेंस, ये वक्त जो है पेशेंस मांग रहा है आपसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड है, कमिटेड रिश्ते में है, तो उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एफर्ट्स पर फोकस रहेगा आप लोगों का और आपके पार्टनर का भी। जस्टिस यहाँ पर फेयरनेस, ऑनेस्टी और बैलेंस की डिमांड करता है। जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना ही रिटर्न मिलेगा उसको। जो दिया है वही पाओगे, जो कर्म किया है वही रिसीव होगा, मतलब उसका वैसा ही फल मिलेगा। ये बात यहाँ पर रहेगी। लॉ ऑफ कर्मा यहाँ एक्टिव रहेगा सभी के लिए, वो तो हमेशा ही रहता है, पर अभी और ज्यादा आपको मतलब सिग्निफिकेंटली रहेगा, दिखाई देगा वो। ठीक है, ओवरऑल स्लो बट स्टेबल प्रोग्रेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग ज्यादा रहेगी यहाँ पर लास्ट वीक में। जून में एक्वेरियस जो सिंगल्स है उनके लिए बात करें ओवरऑल तो न्यू लव के चांसेस काफी अच्छे दिख रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट और थर्ड वीक में। ठीक है, अट्रैक्शन से ज्यादा मैच्योर और मीनिंगफुल कनेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है बॉटम में। तो यहाँ ऐसा है कि ऑप्शंस या कंफ्यूजन दोनों हो सकता है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस है तो उसमें कंफ्यूज हो जाओ, ये पॉसिबिलिटी है। इसीलिए डिसीजंस में जल्दबाजी ना करना। किसी को हाँ कह दोगे और फिर मन करेगा कि नहीं इससे अच्छी या इससे अच्छा तो वो ऐसे, तो इसी तरह से हो सकता है जो आपको किसी तरीके के प्रॉब्लम में फंसा सकता है। इसीलिए सोच समझ कर। कमिटेड एंड मैरिड लोगों के लिए बात करें तो ओवरऑल एनर्जी आपके लिए ऐसी बनी रहेगी मंथ में, जून में, कि मंथ ओवरऑल पॉजिटिव और स्टेबल लग रहा है। यहाँ पर हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल फुलफिलमेंट के योग दिख रहे हैं। थर्ड वीक सबसे रोमांटिक और अपलिफ्टिंग हो सकता है। ठीक है, हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल फुलफिलमेंट के योग दिख रहे हैं। मंथ के एंड तक रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल लेवल पर स्ट्रांग बनाने की कोशिश होगी। तो जून का थीम क्या रहेगा? हीलिंग, स्टेबिलिटी, होप एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ ग्रेजुअल प्रोग्रेस, ये रहेगा। धीरे धीरे मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ जाओगे आप लोग जो सिंगल्स है। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है। आपके हेल्थ की बात करें यहाँ पर तो हेल्थ बैलेंस रहेगी। ठीक है, वैसे थोड़ा सा आप स्टमक रिलेटेड इश्यूज अगर है, कुछ एसिडिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो वहां ध्यान देने की जरूरत आपको है, ये बात रहेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा वहां पर। बाकी मेजर ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है अब तक। सोशली बात करें तो सोशली सब कुछ ठीक रहेगा। आपको एक तरह से एक रिजर्व पर्सन, किंग हो चाहे क्वीन हो, इस तरह से दिखा जाएगा कि ये पर्सन बहुत रिजर्व्ड है, ये अलग ही पर्सनालिटी है। और कहीं पर कुछ लोग आपको थोड़ा एटीट्यूड या इस तरह से भी आपको जज कर सकते हैं। ठीक है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपने तरफ ध्यान देना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपको तो पता है ये सब। तो इसीलिए ध्यान मत देना, थोड़ा पॉज लेना जरूरी है, कभी कभी जरूरी होता है थोड़े पेशेंस रखना, समझना चीजों को और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, स्लो पेस में आगे बढ़ेंगे, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे न्यू रिश्ते की बात हो या एग्जिस्टिंग रिश्ते की बात हो। ठीक है, कंफ्यूजन में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओवरऑल सब ठीक है, आप बहुत अट्रैक्टिव, पॉजिटिव हमेशा की तरह बने रहोगे। ठीक है, बैलेंस रखना है, पेशेंस रखना है। यहाँ पर स्टार साइंस रहेंगे
स्पाइसिस, लीब्रा, एरीज, सेजिटेरियस। ठीक है, और माइनर अरकानाज में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पर एक्वेरियस भी है। ठीक है, हेवी एनर्जीज में आप ही के राशि का कार्ड। नॉलेज, सीक नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ाना है आपने। ठीक है, इन दिनों अपने तरफ ध्यान दो, सेल्फ लो में आओ, यही बात है यहाँ पर। अपना नॉलेज बढ़ाना है, अपने तरफ ध्यान देना है। ठीक है, जब भी फ्री टाइम मिलता है तो उल्टा सीधा सोचना या ओवर थिंकिंग करना, उससे बेहतर है कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो, अपना नॉलेज बढ़ाओ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज, आगे बढ़ो, मूव करो। ठीक है, और रेडी हो जाओ, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, लीव द लाइफ टू द फुलेस्ट, लाइफ को अपने बहुत अच्छे से जियो। जैसे कि वो एक सॉन्ग आया था ना, जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, उस तरह से। ठीक है, बहुत अच्छे से जिंदगी को जीना चाहिए। लाइफ इज ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, सच में। और ऊपर से हेल्दी बॉडी मिली है तो वो तो मतलब केक विद आइसिंग हो गया। मतलब कितना अच्छा है ये, है ना। मैंने इसके पहले की रीडिंग में भी बोला था, अभी भी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत सही लगता है कि इस दुनिया में जिसके पास अच्छी हेल्थ है ना, वही सबसे ज्यादा खुश इंसान है, खुशकिस्मत है। ठीक है, लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन, यहाँ पर डेडिकेशन के साथ आपने काम करना है। ठीक है, आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनमें आप अपना विश्वास बनाए रखिएगा। ठीक है, और डेडिकेशन चाहिए, हर चीज में डेडिकेशन चाहिए, आपका 100% होना चाहिए। तो हनुमान जी के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। तो आपके अपनों को, आपके फैमिली को, अगर मैरिड हो या नहीं भी हो, तो आपकी जो फैमिली है उनको आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट की। ठीक है, तो अपने इमोशंस को, मतलब बाकी के टेंशंस को थोड़ा साइड रखो और अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनको वक्त दो अपना, ये बहुत जरूरी रहेगा। अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस, आपका करियर रीडिंग करते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स एक साथ ही आ गए, चलो ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए, कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे उल्टे सीधे काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से अवेयर रहने की जरूरत है आप लोगों को। आपके और आपके बॉस की कुछ बातें किसी ने सुनकर आपके बारे में कुछ बातें, मतलब रूमर्स फैला दिए हो, और ऑफिस पॉलिटिक्स आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, ये भी हो सकता है कहीं पर। तो इन हालातों में खुद को बैलेंस रखना, खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है, पर बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन आपने ये करना ही है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये, एक ही कार्ड यहाँ नेगेटिव है और ये भी है, अगर आप कर लोगे ना ये सारी चीजें बैलेंस, अपने आप को मतलब दोष नहीं देना है या उसी बात में फंस के नहीं रहना है, उसमें से खुद को बाहर निकाल कर लेकर आना है। तो देखिए आपके लिए फिर सपोर्ट ही सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, सेल्फ सपोर्टेज में नहीं जाना है बिल्कुल भी। अपने ही दिमाग में वो सारी बातें घुमाना, सोचना, वही सोचना वही सोचना। ठीक है, वो बैड टाइम जो था वो सोचना और सोच सोच के अपना आज भी खराब करना, तो ये चीजें नहीं करनी है। एनर्जी ड्रेन होगी, हाथ में कुछ आएगा नहीं। जो अभी अच्छा वक्त है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हाथ में आ रही है, वो ना निकल जाए कहीं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है पूरे तरीके से, और अपनी गलतियों को समझना है कि हमने खुद से ज्यादा दूसरों का सोचा, इस वजह से ये सब कुछ हमारे साथ हुआ। हम भरोसा किए ऐसे लोगों पे जो गलत थे। ठीक है, इस बात को समझना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी कोशिशें जो है, आपका जो हार्डवर्क है, वो बहुत ही पॉजिटिवली आपके लिए वर्क कर रहा है। एक अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, जॉब की, बिजनेस की, है ना, ये बात रहेगी। सक्सेस की एनर्जी भी है, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप सक्सेस आएगा आपके तरफ। लेकिन अभी पास्ट में जो हुआ था, इस वजह से आप सक्सेस अपने साथ रखोगे, अपने आप के साथ सेलिब्रेट करोगे, किसी से ज्यादा शेयर नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है शेयर करने के बाद जेलस होंगे लोग और फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो आप अपनी ग्रोथ को अभी किसी के साथ शेयर ना करो, अपने साथ ही अपना सक्सेस सेलिब्रेट करो, ये हो सकता है। या फिर अपने फैमिली के साथ, है ना, फैमिली सपोर्ट आपके साथ अच्छा बना रहेगा, आपके अपनों का सपोर्ट, ये बात भी है। फैमिली बिजनेस अगर रन करना चाहते हो तो वो भी सही रहेगा आपके लिए, अगर ऐसी कोई चॉइस है आपके पास तो। ठीक है, और आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों। आपका मन जहां प्रोफाइल मिले आपको, जॉब प्रोफाइल, या कुछ सैलरी हाइक हो रही है, या फिर अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है आपका, ये बात रहेगी। आप अभी पहले जैसे नहीं रहोगे। पहले आप इमोशन से सोचते थे, अपना मानते थे सबको, अभी आप ऑनेस्टी के साथ माइंडफुल होकर सोच रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ऑनेस्ट तो पहले भी थे, लेकिन इमोशंस थे। अब इमोशंस को थोड़ा साइड रखते हुए बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बने रहोगे आप लोग, ये बात भी यहाँ पर है।
ठीक है, यहाँ पर भी एक्वेरियस एनर्जी है स्टार के साथ। तो यहाँ अभी हीलिंग एंड होप की एनर्जी दिख रही है। तो आपके करियर में होप दिख रही है, यहाँ पर उम्मीद है सब कुछ पॉजिटिवली हो जाएगा, हीलिंग आएगी और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, पहले गाइडेंस देख लेते हैं। देखिए, आप अपने दोस्तों से बात करो जो ट्रस्टवर्दी है, ऐसे लोगों से, ठीक है, जो आपकी बात लेकर 10 जगह ना उसका समाचार ना बना दे। तो ऐसे कोई है तो उनसे बात करो, या फिर अपनों से बात करो, तो वहीं से आपको हीलिंग मिलेगा, वहीं से आप ये सब एनर्जी से बाहर आ जाओगे। या फिर वो है ही, राइट कर और लिखो और फाड़ के फेंक दो, वो भी है ही, वो भी कर सकते हो। एलिवेट सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाओ, अपनी सेल्फ वैल्यू करो। आप वैल्यू करोगे तो लोग करेंगे। सरप्राइजेस कुछ आपके लिए इन दिनों रह सकते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस आपके हाथ में है। आप देखो, आपको इस एनर्जी में फंसे रहना है या आज की डेट में जो पीस ऑफ माइंड है, जो खुशियों वाला टाइम है, जो अच्छा टाइम है, उसको एंजॉय करना है, वो आपने सोचना है, समझना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो ताकि अंदर जो आपने ये सब कुछ भर के रखा है, अगर पास्ट का एनर्जी कुछ भी निगेटिविटी है तो वो निकल जाएगी। ठीक है, क्लींजिंग की जरूरत है यहाँ पर। पेशेंस रखकर काम करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अपने इंटेंशंस, अपना जो गोल है उसके तरफ फोकस रहो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। सक्सेस आ रहा है, सब कुछ अच्छा ही तो हो रहा है। देखिए, लोग क्या कहेंगे उनकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि कैसा है ना, हर कोई अपने परसेप्शन से सोचता है या सोचती है। आप हर एक को समझाने नहीं जा सकते हो, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो और खुश रहो। ठीक है, स्टार सीड्स क्या कह रहे हैं आपसे? चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स you guide your journey in the direction of choice. ठीक है, celebration, celebrate your achievements, you truly are a gift to the universe. देखो कितनी अच्छी बात है, सेलिब्रेशन का टाइम, अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करोगे। रिफ्लेक्शन, see the aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।